मुसलमानों का वोट लेना है तो आजम खान को लाओ, आजम खान जेल में है तो अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? तो आजम खान के बारे में मैं आपको बता दूं, जौहर अली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो खड़ा किया उन्होंने रामपुर में, उसमें खाली मुसलमान नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें समाज का हर एक तबका, हर एक वर्ग का बच्चा जो है वहां पे पढ़ रहा है, चाहे 12 रुपए फीस देके चाहे 15 रुपए फीस देके। तो वो कभी मुसलमान के नेता नहीं, ये ठप्पा एक लगा दिया गया है। क्यों नहीं ये भाजपा ओवैसी पे हमलावर हो रही है? क्यों योगी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हाँ ओवैसी जी देश के एक बड़े नेता है? जो आदमी खुद मुसलमान है, मुसलमान पर आरोप लगा रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं एक लिबरल मुसलमान हूँ, मैं सेकुलर मुसलमान हूँ, मैं कट्टरपंथी विचारधारा। आ जाइए बीजेपी में। नहीं, बीजेपी तो कहती है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो आ जाए। बीजेपी तो कहती है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है आ जाइए, सम्मेलन करा रहे हैं। क्या मतलब है? कितना सम्मेलन कराएंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ब्राह्मण में जो वंचित शोषित पिछड़े लोग नहीं है, कितने लोग मंच पर जाएंगे? आप ये बताइए, ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा यही जाएंगे? निषादों का सम्मेलन कराएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के 100% ब्राह्मणों को उनका हक और अधिकार मिल गया है? आप लोग कहते हैं कि हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं, इसीलिए मैं पूछा हूँ, जातिवादी सवाल पूछा हूँ कि ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे, इसके बाद निषाद सम्मेलन कराएंगे, फिर मुसलमान सम्मेलन कराएंगे। ये क्या है? आप लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी, हमारे साथ हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष एहतेशाम खान जी। एहतेशाम जी, गोरखपुर लाइव में स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत सवाल पहला है, 2022 का चुनाव सामने है, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोज नई नई घोषणाएं हो रही हैं, अभी कोई पार्टी का मैनिफेस्टो तो नहीं आया, लेकिन जो बुनियादी ढांचे की और बुनियादी सुख सुविधाओं की जो मुद्दे हैं, हमारी पार्टी अब गंभीरता से उठाना शुरू कर दी है। जैसे अभी हाल ही में आप देखेंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा हमारी पार्टी ले आई है। सरकार में आते ही हम लोग पहली कलम से कैबिनेट के 300 यूनिट बिजली फ्री हर गरीब परिवार को देने का काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आप देखेंगे, जैसे ही आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर दोबारा घोषणा किया है कि जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक किया जाएगा, उनको बहाल किया जाएगा। तो इस तो बहाल है ही, वेतन बढ़ाया जाएगा ना। हाँ, सहायक अध्यापक के तौर पे उनको जो है फिर से दोबारा मान्यता दी जाएगी। कुछ होने के बाद ये तो आपकी योजना होगा कि जो 2022 में आएंगे तब ना। हाँ, लेकिन आएंगे तब ना। लेकिन फिर सवाल आता है कि 2017 हारे, 19 हारे, जिला पंचायत हारे, ब्लॉक प्रमुख ही हारे। नहीं, ब्लॉक प्रमुखी नहीं, ब्लॉक प्रमुख ही हारे, ब्लॉक प्रमुख ही हारे। देखिए, वहाँ पे सीधे लोकतंत्र पे लूट हुई, ये आप भी समझते हैं, आप पत्रकार हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक जमीनी आदमी होगा तो उसको ये सारी चीजें समझाना हमको शायद दुश्वारी हो, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें कोई दुश्वारी नहीं है। आपने भी देखा किस तरह से लोकतंत्र का माहौल बनाया गया, किस तरह से सरकारी मशीनरी, चाहे डीएम चाहे एसपी, किस तौर पे किस तरह से यहाँ पे जो जनतंत्र था उसका लूट और अपहरण हुआ, खुला नंगा नाच हुआ पूरे उत्तर प्रदेश। सभी समाजवादियों से एक सवाल करता हूँ, ये बहुत गंभीर सवाल जी, और लोगों का आरोप है, ना बीजेपी कह रही है, बीजेपी तो कह रही है जीत रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है, लोग कह रहे हैं कि शुरुआत तो आपने किया। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, जनक आप इसके हैं, आपने भी लूट कराया। इस गोरखपुर में पवन सिंह जिला पंचायत सदस्य थे, आपने देखा होगा, पवन सिंह को वोट सिर्फ इसलिए नहीं देने दिया गया कि वो समाज पार्टी वोट नहीं करना चाहते थे। देखिए, हम किसी एक विषय में नहीं जाएंगे। पवन सिंह के विषय में आपने जो मुद्दा उठाया है, ठीक है, उनके ऊपर तमाम गंभीर मुकदमे पहले से थे, वो पहले से वांछित थे। जो भी हुआ वो सरकार के इशारे पे नहीं हुआ, वो पहले से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन में वो वांछित थे। जो भी हुआ वो बलरामपुर में अनुराग यादव के साथ क्या हुआ, पचपेड़वा में राकेश यादव के साथ क्या हुआ, गोंडा में पंडित सिंह ने क्या किया। देखिए, हम कहते रहे हैं कि सिर्फ ये चीज भटकाने और अटकाने के लिए सारी चीजें कही जा रही है। आप इस तरह से एक एक पॉइंट पे जो है मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आप इस 2019 के बाद जो मोदी सरकार आई, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आपकी शुरुआत तो आपने किया ना। नहीं, बिल्कुल हमने शुरुआत आम जनता करती है। प्रचारित और प्रसारित किया गया कि शुरुआत हमने किया, लेकिन आप देखें इस तरह से प्रचारित किया, बड़े पैमाने पे पर्चा तक नहीं भरने दिया गया, जिस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, महिलाओं के कपड़े तक खींचने के काम किए गए, ये कभी समाजवादियों का इतिहास नहीं रहा है, ये कभी समाजवादियों का चरित्र नहीं रहा है। आप देख लीजिए जिस तरह से देश में इन लोगों ने आग लगाने का काम किया है,
इस तरह से अराजकता का माहौल कभी देश में, आप कभी महिलाओं का बहुत इज्जत करते हैं क्या? बिल्कुल इज्जत करते हैं, बिल्कुल। सांसद आजम खान सदन में क्या कहते हैं? नहीं, क्या महिलाओं के प्रति क्या कहें? महिलाओं के प्रति क्या कहें? उनके शब्दों का अर्थ का अनर्थ तोड़ के कर दिया गया। उन्होंने कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी किसी पे भी नहीं किया था जिस चीज को लेके आप हमारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। आप बता दीजिए उस नहीं, आपके ऊपर नहीं हो रहा हूं मैं, आपकी बात समझ रहा हूँ। आजम खान का आपने मुद्दा उठाया, मैं आपकी बात को गंभीरता से समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा शब्द था जिसमें आपको अभद्रता दिखी उनके बयान में? आप इस चीज को हमको बताइए, बाकी हम सफाई देंगे। जी, एक आजम खान की बात हो गई, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जी, आजम खान जेल में है जी। समाजवादी पार्टी में कितने नंबर के नेता हैं वो? समाजवादी पार्टी में नो डाउट आपको मालूम होगा कि सेकंड नंबर के नेता हैं। नेताजी है ना? नहीं, नेताजी नहीं, समाजवादी नेताजी की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ। नंबर 2 है आजम खान, नेता है ना? हाँ, बिल्कुल नेता है। एक तस्वीर आई है सर, बहुत मार्मिक है जी, अस्वस्थ दिख रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी ने उनके लिए किया क्या? आप ये बताइए कि 3 साल बिहार में जो आदमी खुद मुख्यमंत्री रहा हो उसकी क्या दशा कर दिया सरकार और मशीनरी का दुरुपयोग करके। ये किसी आदमी से ये बात छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या लड़के किया? भी आजम खान आप तो मुख्यमंत्री थे, उनकी बीवी पूर्व मुख्यमंत्री थी, लेकिन किस तरह से इस शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके लालू यादव जी को इस जन आंदोलन जो हुआ, जो भी जननायक कहे गए, उन लालू यादव के साथ भ्रमित कर रहे हैं। मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक ऐसी शख्सियत जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी बीवी मुख्यमंत्री रही हो, जिनका बेटा डिप्टी सीएम रहा हो, उनकी स्थिति उन लोगों ने क्या कर दिया। केंद्र के इशारे पर सारी चीजें, सारी कलमें चल रही है, बात किसी से छिपी नहीं हुई है। हम जो मामला न्यायालय में लंबित है, आप क्या समाजवादियों से उम्मीद कर रहे हैं कि हम जेल तोड़ के? नहीं, जेल तो आंदोलन तो आप कर सकते हैं, आप सिर्फ बोलेंगे, ट्विटर खेलेंगे। समाजवादी पार्टी मीडिया, अगर नेशनल मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नेशनल मीडिया इस चीज को फोकस नहीं कर रही है किसी प्रोपेगेंडा के तहत, तो इसमें हमारी कमियां नहीं है। जब जब हमारे पार्टी का प्रपत्र आया, जब जब कार्यक्रम लगे हुए हैं, हमेशा इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। रामपुर घेरने का काम किया है हमारी सरकार द्वारा। सारे समाजवादी पूरे वहां पे 5,000 10,000 की संख्या में भर दिए गए थे। उसके बाद लगातार आजमगढ़ रामपुर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी। तमाम आंदोलन हुए, तमाम तहसीलों पर धरने प्रदर्शन के प्रोग्राम हुए, जिसमें आजम साहब, अखिलेश जी गायब थे। नहीं, अखिलेश जी क्यों आते? अभी देखिए, जो तहसील का कार्यक्रम था लखनऊ में, तहसील पे बैठे हुए थे वो। लेकिन जब आपकी मीडिया बायस हो जाएगी, आप भी देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मीडिया के ऊपर मैं गंभीर सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज का लिहाज है कि मीडिया भी मजबूर है, कलम कहीं ना कहीं मजबूर है। इनको जनता का इतना प्रत्याशित समर्थन मिल गया है, एक सारी शक्तियां जो है एक जगह केंद्रित हो गई हैं, चाहे वो कोई सी भी कलम हो। मीडिया पर आपने सवाल किया, गोरखपुर की जो घटना हुई, जो घटना घटी, उसको मीडिया नहीं दिखाया, मीडिया नहीं दिखाया। देखिए, गोरखपुर की जो लोकल मीडिया है वो बायस नहीं है, वो कहीं उनके ऊपर अभी इतना प्रेशर, इतना दबाव नहीं है। लेकिन जो भी नेशनल चैनल है, कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि वो किस उद्योगपति घराने से रिलेटेड है। आपको भी मालूम होगा कि 25 चैनल किसके हाथ में है, 15 चैनल किसके हाथ में। आज वही सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं इस कोरोना महामारी के काल में, जहां देश के लोग गर्त में जाने चले गए, वहां पे भी उनकी संपत्ति दुगनी हो गई। सारा खेल पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और जो बची चीजें हैं वो आप जैसे भाई जो है दिखाने का काम। मैं आजम खान पर ही आऊंगा, इसलिए आऊंगा कि नंबर 2 नेता है, और उनको लोग तो ये कह रहे हैं, आपके पार्टी के लोग कहते हैं, आप कैमरा कहते हैं, मुसलमानों का वोट लेना है तो आजम खान को लाओ, आजम खान जेल में है तो अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है कि नहीं है? मुसलमानों के नेता नहीं है, मुसलमानों के नेता नहीं है, समाज के नेता है। पहली बात तो आजम खान के बारे में मैं आपको बता दूं, जौहर अली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो खड़ा किया उन्होंने रामपुर में, उसमें खाली मुसलमान नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें समाज का हर एक तबका, हर एक वर्ग का बच्चा जो है वहां पे पढ़ रहा है, चाहे 12 रुपए फीस देके, चाहे 15 रुपए फीस देके। तो वो कभी मुसलमान के नेता नहीं है। ठप्पा एक लगा दिया गया है, किस साजिश के तहत लगा दिया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में भी एक काल्पनिक दुश्मन बनाया जाता है, उस काल्पनिक दुश्मन से आपको डराया जाता है, तब आपका समाज जो है विद्रोह करता है, उसका आप लाभ लेते हैं विपक्ष में। यही चीज आजम खान के साथ में, उनके ऊपर एक मुस्लिम परस्ती का जो है ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन कहीं आप बता दिए आजम खान के बयान में, कहीं सिर्फ मुसलमान दिखाओ, जैसे ओवैसी का दिखाओ। क्यों नहीं ये भाजपा ओवैसी पे हमलावर हो रही है? क्यों योगी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हाँ, ओवैसी जी देश के एक बड़े नेता है। जो आदमी बंगाल, डिप्टी सीएम बना दीजिए, डिप्टी सीएम बना दीजिए। एक मिनट रुक जाइए सर। जो इंसान बंगाल में अपनी 7 सीटों पे जमानत जब्त करा के आ रहा है, वो कैसे देश का बड़ा नेता है? बिहार में क्या किया? बिहार में क्या किया? कुछ नहीं किया। 5 सीट राजद को बाहर कर दिया। 5 सीट जीता नहीं है उसने, समझ लीजिए कि एक अच्छी सरकार को देश से महरूम कर दिया इस ओवैसी ने। आपको भी मालूम होना चाहिए कि किस एजेंडे पे ओवैसी यूपी में आए हैं, जो खुद तेलंगाना में
8 के बाद 9वीं सीट लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, वो आदमी आके यूपी में 100वीं सीट की बात करता है कि 100 खुद मुसलमान है, एक मुसलमान पर आरोप लगा रहा है। मैं मुसलमान हूँ, मैं एक लिबरल मुसलमान हूँ, मैं सेकुलर मुसलमान हूँ, मैं कट्टरपंथी विचारधारा। आ जाइए बीजेपी में। नहीं, बीजेपी तो कहती है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है आ जाए। बीजेपी तो कहती है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है आ जाइए। राष्ट्रवादी मतलब क्या होता है, पहले हमको इस चीज का राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। राष्ट्रीय देश का हर एक व्यक्ति समर्पित है। हर एक आदमी जो एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खोपचा चला लगाने वाला, वो हर एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए प्रति समर्पित है। ये सारी चीजें, ये सारे शब्द जाल जो बुने गए हैं, ये सिर्फ समाज को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, उनके हक और हुकूक को रोकने के लिए, छीनने के लिए, कहीं धर्म में, कहीं राष्ट्रवाद की चाशनी में उनको लपेट के बर्बाद करने के लिए सिर्फ ये सारी चीजें उठाई गई है। हर देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रवादी विचारधारा का, कोई देश से अलग नहीं है। हर व्यक्ति जो है राष्ट्रवादी की बात की है आप, ऐसे श्याम जी, एक सवाल फिर आता है जी। आजम खान मुस्लिम नेता है, आप कहते हैं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक विचारधारा से समर्पित वो नेता हरगिज नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। एक सवाल और आता है कि आपकी पार्टी किस जाति का पार्टी है? हमारी पार्टी किस जाति की? हमारी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है। समाजवाद सम्मेलन कराने का क्या मतलब? ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, क्या मतलब है? कितना सम्मेलन कराएंगे? ब्राह्मण में दलित नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ब्राह्मण में जो वंचित, शोषित, पिछड़े लोग नहीं है, कितने लोग मंच पर जाएंगे? आप ये बताइए, ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा, यही जाएंगे? निषादों का सम्मेलन कराएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के 100% ब्राह्मणों को उनका हक और अधिकार मिल गया है? आप इस चीज की पुष्टि करते हैं क्या? ब्राह्मण में क्या आप गरीब, उपेक्षित, वंचित ब्राह्मण आपने नहीं देखे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग, हम उनकी बात करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य। सम्मेलन कराने का क्या मतलब? सर फिर सवाल आता है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं, इसीलिए मैं पूछा हूँ, जातिवादी सवाल पूछा हूँ कि ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे, इसके बाद निषाद सम्मेलन कराएंगे, फिर मुसलमान सम्मेलन कराएंगे, ये क्या है? भड़का रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा किस तरह से कैबिनेट की वितरण हुआ है। केंद्र के जो कैबिनेट के सारे पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनकी सूची देखा है। इस चीज पे आप हमलावर क्यों नहीं होते हैं? क्या आपने कोरोना काल में त्रासदी देखा? गंगा नदी में बहती हुई लाशों को देखा, घाट किनारे रेत में नीचे दबी हुई लाशें देखी। ये सारे मुद्दे कहाँ है? कब तक समाजवादी का पार्टी? हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में है। सरकार से सवाल हम करेंगे, जवाब मौका मिलता है, जब मौका मिलता है तो मैं करता हूँ, मौका मिलता है। संसद में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड एक बात बोल दी कि हाँ, गैस से, ऑक्सीजन से एक आदमी भी नहीं मरा है पूरे हिंदुस्तान में। बताइए कितना बड़ा सच है। आप पत्रकार है, मैं आप पत्रकार साथी से पूछता हूँ कि आप बताइए इस बात में, उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं सवाल करता हूँ, इसीलिए मैं ऑक्सीजन, लाखों लाख लोग मर गए। रिकॉर्ड पहली बात तो छुपाया गया, ऐसी गोरखपुर में हजारों हजार लोग मर गए। टोटल पूरे भारत में 42 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड, जिनका डेथ सर्टिफिकेट से जो आंकड़े निकाले गए हैं आरटीआई से, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, लगभग 42 लाख लोग मारे गए हैं इस हिंदुस्तान में ऑक्सीजन, दवा, बेड, इन सारी चीजों के अभाव में। हमारे मुद्दे ये हैं, हमारे मुद्दे ये नहीं है कि जौहर अली यूनिवर्सिटी अलग विषय है, राम मंदिर अलग विषय है, लेकिन हम पहला जो बात करते हैं वो विकास पे बात करते हैं, हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं, हम शिक्षा पे बात करते हैं, हम रोजगार पे बात करते हैं। आप हमसे रोजगार पे बात कीजिए, आप हमसे स्वास्थ्य पे बात कीजिए, चाहे एम्बुलेंस की बात कर लीजिए, चाहे डायल 100 पे बात कर लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लीजिए, मेट्रो की बात कीजिए। सरकार का तर्क है कि अखिलेश यादव की सरकार से दुगुना रोजगार इस सरकार में मिल गया। अभी को जानते हैं? अभी आपने देखा यही महाराजगंज के एक लेखपाल की भर्ती का उन्होंने अपने सरकारी पेज पे लगाया हुआ था। उस लेखपाल की भर्ती यहाँ एक नौकरी नहीं निकली, आपने कोई विज्ञापन नहीं दिए, आपने सरकार में किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं दिया। कब भर्ती निकली, कब उनका जो हो गया, बाद में खुलासा हुआ कि वो सपा के शासन में नौकरी पाया हुआ बंदा। मैं कह रहा हूँ ऑफिस के जनक है, शिवपाल चाचा क्या करते थे? शिवपाल चाचा क्या करते थे? 3 लाख में पुलिस भर्ती हो जाती थी, 3 लाख में आप शुरुआत किए। देखिए, आपको अपनी बात कहने का अधिकार, लोकतंत्र में आप इस चीज के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है, आप कुछ कहिए। लेकिन मैं भी अपना दायरा जानता हूँ, मैं अपना दायरा जानता हूँ, लेकिन सही चीज नहीं। 3 लाख रुपए लोग कहते हैं, जो लोग दिए वही तो ये कहते हैं कि हमारी रैलियों में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। क्या हुआ? उसमें भाजपा के 4-5 साथी जो है पकड़े गए। क्या हुआ? ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें जो है सिर्फ भरमाने वाली चीजें हैं, इनका सत्ता से कोई सरोकार नहीं है। एक सवाल है श्याम भाई, शाहनवाज हुसैन जा सकते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, तमाम बीजेपी के यहाँ भी नेता हैं, बहुत सारे मुस्लिम नेता, श्याम खान को परहेज क्यों है?
किस चीज के लिए? बीजेपी में एहतशाम खान की मैं बात नहीं कर रहा, मुख्तार अब्बास नकवी को बात किया। मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, मोहसिन रजा हो, वसीम रिजवी हो, आप खाली हमको इस चीज का एक जवाब दे दिए। आप मीडिया के साथ ही आप सत्यता जानते होंगे, हमारी समाज में उनकी कितनी मान्यता है, आप इस चीज को बता दीजिए। अगर उनके पीछे सांसद लोग किशनगंज से, अरे सांसद हो जाए चाहे वो राष्ट्रपति हो जाए, वो बात नहीं है। मैंने कहा कि उनका हमारे समाज में स्वीकृति कितनी है, वो भाजपा के सौजन्य से कुछ भी बन जाए, ठीक है, लेकिन हम उस चीज में नहीं जा रहे। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को डराकर हमेशा समाजवादी पार्टी डराकर बीजेपी के नाम पर भय, क्या हो गया आपको एहतशाम खान 5 साल के? मुख्तार अब्बास नकवी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो समाजवादियों के बारे में, बसपाइयों के बारे में, कांग्रेसियों के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे? आप उनसे ये उम्मीद? मुसलमानों के बारे में सोच सकते हैं, बात में डर के कौन पीछे रहा है? कभी कोई डर के पीछे किसी के रहा है? लोग हिटलर को दौर देखे हैं और उसी हिटलर का क्या हश्र किया है उसी जर्मनी में, ये सारा देश जानता है। तो ये जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तक खिंचने वाली नहीं है। ये आईटी सेल, ये मीडिया का दुरुपयोग, ये तमाम और तंत्र, शासन प्रशासन का तंत्र, ये ढेर दिन नहीं चलने वाला है। जिस दिन जनता जागेगी उस दिन बता रहा हूँ कि बुरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। और उत्तर प्रदेश से तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम प्रमुखी हार गए, पंचायत चुनाव हार गए। अरे साहब, आप गेट पे हमको मार दीजिए, कचहरी के गेट में घुसने ना दीजिए। तो ये बताइए, फिर उसके बाद जब लोकतंत्र के आगे गुंडाशाही लागू हो जाएगी तो यह एक ही विकल्प बचा हुआ है, या तो हम भी जो है हाथों में तलवार, इसलिए आप लोग जो है डरा रहे हैं कि इंतजार करिए, मुकदमा ला देंगे। आपके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके पास सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहते हैं क्या कहते हैं, लिस्ट बना लो, मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा वापसी होगा। किसको? आप भी, अगर बीजेपी वही काम करेगी तो आप भी वही करेंगे। क्रिया का प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो सरकार कैसे चलाएंगे? क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है आयुष भाई, आप बात समझें। अगर आप कोई भी अनैतिक काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी कानून से हट के कोई काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा सरकार में आने के बाद ये फर्ज नहीं बनता कि ऐसे लोग दंडित हो, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे ऐसे लोगों की जगह हो? आप बताइए, समाज में क्या इसी तरह का भय का माहौल, ऐसे ही आतंक का माहौल रहना चाहिए? या आप इस चीज से कहीं वाकिफ हैं? फिर एक सवाल आता है जी, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं जी, उसके पहले का मैं दौर देखा हूँ। हाँ। बिजली की स्थिति क्या थी? हाँ। आप सच बताइएगा, दिल पे हाथ रखे। नहीं, मैं जो गोरखपुर एक ऐसा जनपद है जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उनको अपनी इज्जत भी बचानी, लेकिन गोरखपुर इकलौता यूपी का जिला नहीं है, 75 और भी जिले। आप 75 जिले में मेरे साथ चलिए, मैं आपको घुमाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बिजली की क्या स्थिति है। जितने भी बिजली के कारखानों पे काम हुए थे, जितने भी उपक्रम लगाए गए थे, सब समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में लगाए गए थे। इनके गवर्नमेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो खुले मन से चैलेंज करके कहते हैं कि आप एक उपक्रम बता दो जो अपने अपने सरकार में लगाए हो। आप क्या कर रहे हो? आप डायल 100 का नाम बदल के 102 कर दे रहे हो, यही ना कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप एम्बुलेंस को खड़ा कर दिए। अभी चलिए मेरे साथ में यही भीटी रावत पे देखिए, सैकड़ों बसों, सैकड़ों एम्बुलेंस हड़ताल पे बैठे हुए सारे ड्राइवर। ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ राम मंदिर और सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाई जाती है ताकि उनकी बात ना आए। उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका पिछले साल 5 साल का जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो ना मांगी जाए। इसलिए ये सारे मुद्दे लाए जाते हैं। मुद्दे ये नहीं है, देश के मुद्दे ये हैं कि क्या हमें स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। देश में अगर कपूर, मोमबत्ती, कफन, अगर अगरबत्ती, इन सब चीजों तक जीएसटी के दायरे में आ गए, अगर हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये गवर्नमेंट चल रही है, तो क्या हमें इतना विश्वास का हक नहीं है कि हम 2 रुपए की पर्ची दिखा के और हम कहीं पे अपने लिए एडमिट करा लें किसी हॉस्पिटल में? है कि नहीं है? क्या हमारे बच्चे को भी नहीं ऐसा है कि 10 रुपए की सरकारी फीस में वो कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुख सुविधा के साथ में हमारा बच्चा भी और एक गरीब का बच्चा भी जो है उसी सुख सुविधा से जैसे कॉन्वेंट में अमीर का बच्चा पढ़ता है? यही समाजवाद है, गैर बराबरी की हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान हावी है। पूंजीवाद किस पे हावी है? पूंजीवाद हावी है नहीं? हाँ, आज की डेट में ना, हाँ, इस सरकार में आप देख लीजिए, सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में सफाई में कितना रुपया खर्च होता था? सफाई में महोत्सव यहीं पे होता है और वो करोड़ों रुपए नाचती है क्या? जो करोड़ों नाचती है क्या? अरे क्यों नहीं, यहाँ तमाम सेलिब्रिटी आए समय समय पे। इधर कोविड काल की वजह से 2 साल नहीं आ रहे हैं, लेकिन कब नहीं आए यहाँ पे? हमेशा सेलिब्रिटी आए इस गोरखपुर में। और अगर सफाई जैसा है गरीब गाँव, अगर वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट लाया, विकास लाए, अगर वहाँ के लोगों के लिए कुछ किए, तो बाकी अमीरों के पेट में इतना दर्द क्यों उठ रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या गरीब को हक नहीं है? गरीब के लिए सुख सुविधा, गरीब के लिए मनोरंजन, सफाई के लिए नहीं, सिर्फ सफाई के लिए नहीं, उन्होंने गोरखपुर के लिए भी किया। आप किसी गोरखपुर
ट्रिपल एम को उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, इसी गोरखपुर को 500 बेड का अस्पताल दिया उन्होंने, इसी गोरखपुर जनपद से महाराजगंज से लेके गोरखपुर, सलेमपुर से लेके गोरखपुर तक की 4 लेन की सुविधा उन्होंने दिया। क्या नहीं किया उन्होंने गोरखपुर। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव एक साक्षात्कार में कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं, अब इसका कारण क्या है? ये फिर धर्म पर नहीं है मामला? नहीं, एक साधु को कैसे कह देंगे? धर्म की नहीं है बात, यहाँ धर्म की नहीं है बात, यहाँ पे सरकार की है। जो आपकी सरकार चलाने की कार्यप्रणाली है, जो भी गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा जो भी लोग हैं, जिस तरह से वो संसाधनों के अभाव में जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली बताइए सबसे महंगी है कि नहीं है? अगर किसी भी अन्य राज्यों से तुलना किया जाए तो उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी है। आप कौन से कर्मयोगी हैं बताइए? अगर आप एक उत्तर प्रदेश के गरीब को सस्ती बिजली तक नहीं मुहैया करा सकते हैं, आप अगर स्वास्थ्य की अच्छी सेवा नहीं दे सकते हैं, तो बताइए उनका कहना वाजिब है कि नहीं है? श्याम भाई, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत हार्ड टॉक हुई, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, लेकिन राजनीति जो है तेवर और क्लेवर पे ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इस चीज में कहीं धर्म या जात पे ना आने दीजिए। मुद्दा 22 का ये हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है, आप इस चुनाव को विकास के एजेंडे पे ले आइए। निश्चित है कि देखिएगा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे बहुत आगे जाएगा।